हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 7। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल आर सेड टू बी अ सप्लीमेंट्री। दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री तब कहेंगे इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180 डिग्री। जब उन दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एंगल ए और एंगल बी दो एंगल्स हैं, उनका सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाएंगे जब उनका सम 90 डिग्री हो। सेम एज भी अगर एंगल ए एंगल बी आपके सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एंगल ए प्लस बी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर होते हैं जब टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी अ फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर की कंडीशन तब बनाते हैं जब उन दोनों का सम 180 डिग्री हो। अगर उन दोनों एंगल के जैसा पोजिशन यहाँ पे एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी है, दो एंगल हों तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तभी हम लीनियर पेयर की कंडीशन को फॉलो कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में मैंने लिया है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको फाइंड करना है। तो उसमें से मैंने सेकंड पार्ट आपके लिए लिया 47 डिग्री। तो 47 डिग्री का हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 47। तो उस एंगल को 90 में से माइनस कर दीजिए, जो भी निकलेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकलेगा। बात करेंगे फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैंने लिया है सेकंड वाला पार्ट जो है 105 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 105। 180 में से 105 को माइनस कर दिया, 75 डिग्री जो निकला है वो आपका सप्लीमेंट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर दिया, बाकी के पार्ट आपको खुद करने। उसके बाद हमने लिया क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वगैरह हमें वो एंगल फाइंड कर जो सप्लीमेंट के बराबर है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द एंगल बी एक्स। मान लिया वो एंगल एक्स है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग द कंडीशन हमें जो दे रखा है कि जो एंगल हमने लेट किया वो अपने सप्लीमेंट के बराबर, तो 180 माइनस एक्स के बराबर हो गया। एक्स आ गया लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र, तो हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 90 डिग्री। बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, उस फिगर के अकॉर्डिंग ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और रे ओ सी स्टैंड है उसके ऊपर। तो एंगल ए ओ सी अगर इतना है और एंगल बी ओ सी इतना डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। साथ के साथ इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। उसके बाद हमने यहाँ पे एंगल ए ओ सी और दोनों हम जानते हैं दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, बाय द लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख ली, और वैल्यू रखने के बाद हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो ये आपका एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 134 डिग्री। उसके बाद हमने एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल ए ओ सी निकल के आ जाएगा 54 डिग्री, और एंगल बी ओ सी जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 192 डिग्री। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें एक फिगर दी गई है और फिगर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी। ओ सी और ओ डी दो लाइन स्टैंडिंग फॉर्म में है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फिगर दे रखी है। यहाँ पे ए ओ सी की 65 डिग्री, बी ओ डी आपका 70 डिग्री एंड सी ओ डी इज़ एक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, हम जानते हैं तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख ली, देन उसके बाद सबट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री हमारी फाइंड आउट हो गई। आफ्टर डैट हमने जो क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी एक फिगर गिवन है जिसमें दो स्ट्रेट लाइन है पी क्यू एंड आर एस, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर, और उसमें पी ओ एस के एंगल 114 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। बाकी के इन तीनों एंगल को फाइंड आउट करना है। तो ये फिगर रही, इसमें आपको पी ओ एस दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है पहले पार्ट में पी ओ आर की वैल्यू। तो एंगल पी ओ आर और पी ओ एस दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं लीनियर पेयर से। तो पी ओ आर की वैल्यू तो नहीं दी गई, लेकिन पी ओ एस दिया 114 डिग्री। 114 राइट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस में जाएगा। माइनस होने से पी ओ आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 66 डिग्री। बात करेंगे सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है, वो पूछा गया आर ओ क्यू एंगल। जो आर ओ क्यू एंगल है वो पी ओ एस का जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिल्कुल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो आर ओ क्यू की वैल्यू 114 डिग्री होगी।
उसके बाद बात करते हैं एंगल क्यू ओ एस की, जो एंगल पी ओ आर का वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं तो क्यू ओ एस जो होगी पी ओ आर के बराबर होगी, और पी ओ आर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड करी है 66 डिग्री। इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। आपका जो होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 13 फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।